जब धर्म संकट में हो और अधर्म का बोलबाला हो, तब जन्म होता है उस शक्ति का जो केवल भगवान नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, एक मित्र और एक नीति के महान ज्ञाता हैं, जिन्होंने युद्ध के मैदान में खड़े होकर भी शांति का उपदेश दिया, जो प्रेम की सर्वोत्तम परिभाषा है, जिन्होंने संसार को कर्म का पाठ पढ़ाया। कभी माखन चोर तो कभी कन्हैया, कभी योगेश्वर तो कभी माधव, अनेकों नाम है जिन लीलाधर के, वो है हमारे श्री कृष्ण जी, जो केवल अवतार नहीं बल्कि जीवन की सच्ची प्रेरणा है। दोस्तों, ओशो कहते हैं कि कृष्ण कोई साधक नहीं है, उन्हें साधक कहकर संबोधित करना गलत होगा। वे एक सिद्ध हैं, जीवन की कला के एक पारंगत और निपुण कलाकार, और वे जो भी इस सिद्ध अवस्था में, मन की अवस्था में कहते हैं तो मैं अहंकार पूर्ण लग सकता है, पर ऐसा है नहीं। दोस्तों, कृष्ण को समझना जीवन को समझना है, क्योंकि वे ना तो तपस्वी थे, ना त्यागी और ना ही किसी एक रंग में रंगे हुए। वो जीवन की हर कला को अपनाते हैं, चाहे प्रेम हो या युद्ध, नृत्य हो या ज्ञान। कृष्ण विरोधाभास नहीं है, वे पूर्णता हैं, क्योंकि वे हमें सिखाते हैं कि जीवन कोई एक राग नहीं है, जीवन एक संगीत है जिसमें हर सुर का अपना स्थान है। दोस्तों, ओशो कहते हैं कि महावीर के सानिध्य में तुम अपने अहम को पकड़े हुए बहुत दूर तक चल सकते हो, लेकिन कृष्ण के साथ तुम्हें अपना अहम पहले ही चरण में गिराना होगा, अन्यथा तुम उनके साथ नहीं जा सकोगे। तुम्हारा अहम महावीर के साथ तो कुछ स्थान पा सकता है, लेकिन कृष्ण के साथ नहीं। कृष्ण के साथ प्रथम चरण ही अंतिम है, महावीर और बुद्ध के साथ अंतिम चरण ही प्रथम है। और तुम्हारे लिए इस अंतर को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अंतर है और बहुत आधारभूत भी। दोस्तों, व्यक्तिगत तौर पे मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगा कि शांति के साथ बैठकर इस बात पर चिंतन करना कि अहंकार एक नकली केंद्र है, ये वो है जो तुम नहीं हो। अहंकार एक मुखौटा है जिसे तुम दूसरों को दिखाना चाहते हो। श्री कृष्ण के उपदेश पढ़ते और सुनते हुए मुझे भी अपने कई चेहरे याद आए जो मैंने समाज के लिए बनाए थे, कभी ज्ञानवान बनने का, कभी खुद को सफल दिखाने का, लेकिन अंदर से बस खालीपन था। अहंकार हमें हमारे स्वभाव से दूर ले जाता है, और यही वो बंधन है जिससे मुक्ति का मार्ग श्री कृष्ण दिखाते हैं। दोस्तों, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं उनमें से 96% लोग ना ही चैनल सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। दोस्तों, आपकी तरफ से कुछ सकारात्मक कदम हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। कृपया आपसे निवेदन है कि आप लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करके हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम और मेहनत करके आप लोगों के लिए इसी तरह ओशो के और भी वीडियो बनाते रहें। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध नहीं सिखा रहे थे, बल्कि उसे अपने मैं से मुक्त करा रहे थे। ओशो कहते हैं कि गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि लड़ो, लेकिन परमात्मा के समक्ष पूर्ण समर्पण करके लड़ो, वाहन बन जाओ। अब समर्पण का अर्थ है परम जागरूकता, अन्यथा तुम समर्पण नहीं कर सकते। समर्पण का अर्थ है अहंकार को गिरा देना। अहंकार तुम्हारी अचेतना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार को गिरा दो और परमात्मा पर छोड़ दो, फिर उनकी मर्जी से होने दो, फिर जो कुछ भी हो सब अच्छा है। दोस्तों, कृष्ण और अहंकार एक साथ नहीं चल सकते। कृष्ण वहीं प्रकट होते हैं जहां तुम खुद को मिटा देते हो, और ओशो वहीं आईना है जो हमें ये सच दिखाते हैं। आज अगर हम सच में कृष्ण को समझना चाहते हैं, तो हमें अपने अहंकार से मुक्ति की ओर पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें ओशो की उस बात को ध्यान में रखना होगा, यदि श्री कृष्ण को जानना है तो पहले खुद को भूलना होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और आपकी तरफ से एक छोटा सा कमेंट हमें बहुत प्रेरणा प्रदान करेगा। तो हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।